हेलो बच्चों, नमस्कार। तो चलिए फिर आज एक नए अंदाज में नए चैप्टर के साथ शुरुआत किया जाता है, जिस चैप्टर का नाम है घात और घातांक। घात और घातांक। घात और घातांक में हम लोग सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में पढ़ लेंगे, इस चैप्टर का बेसिक। जैसे देखिए, घात के मतलब होता है पी के पावर में अगर 8 है, पी के पावर में कितना है 8 है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। जैसे x माइनस 2 के पावर में -3 प्लस y माइनस 9 के पावर में +4। इसी से यही सब क्वेश्चन का मतलब इस चैप्टर में हल करना रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, मतलब फॉर्मूला और थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देखिए, a के पावर में -m है, a के पावर में क्या है -m है, तो a के पावर में -m है ना बाबू, तो पावर को हमको माइनस वाला को प्लस करना रहता है, माइनस वाला का क्या करना रहता है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है प्लस करने के लिए 1/a के पावर +m, 1/a के पावर। इस सब का याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब a/b के पावर में -1 -m, a/b के पावर में -m, तो इसको क्या करेंगे बाबू, जब पावर को हमको प्लस करना है तो नीचे वाला के ऊपर और ऊपर वाला के नीचे, यानी नोमिनेटर में रहे उसको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में, अंश वाला को हर में और हर वाला को अंश में। समझ में आ गया बाबू? ओकर पावर में +m हो जाएगा। जैसे देखिए, a के पावर m गुने a के पावर n, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं बाबू, यहाँ बेस समान है क्योंकि यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो a के पावर में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, m + n हो गया। कोई दिक्कत है? अब a के पावर m भागा a के पावर n, इसको डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं a के पावर m माइनस n, a के पावर m माइनस n। यहाँ पे माइनस इसलिए हुआ कि बेस समान रहता है तो गुना में पावर जुड़ता है, लेकिन भागा में पावर क्या होता है, घटता है। भागा में पावर क्या होता है, तो वही भागा में पावर घट गया, m में से n के हम लोग क्या किए, घटा दिए। अब हम लोग देखेंगे a के पावर n और उसके पावर n है, तो डायरेक्ट हम इसको कह सकते हैं a के पावर mn, a के पावर mn, मतलब पावर में जो भी कुछ रहे उसको डायरेक्ट गुना करके यहाँ हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है बाबू? आगे हम लोग चलेंगे, a के पावर m गुने b के पावर n, तो यहाँ डायरेक्ट होगा a b के पावर mn, a b के पावर mn। आगे है a के पावर में 0 है, a के पावर में कितना है 0, तो किसी भी अंक पे पावर 0 रहे बाबू, उसका मान कितना होता है। जैसे कि अगर हम 1 के पावर में 0 दिए तो एकर मान कितना हुआ, 500 के पावर में 0 दिए तो कितना हुआ एकर मान 1, मतलब कुछ भी रहे उसके पावर 0 कर दो, ओकर मान 1 होगा। ठीक है, चलिए चैप्टर के साथ कुछ क्वेश्चन को बनाया जाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन में दिया 10.1 में, पहला क्वेश्चन में दिया है बाबू कि मान ज्ञात करे, मान ज्ञात करे। जैसे देखिए, 2 के पावर -3 है, 2 के पावर, और इसको जब हमको मान निकालना है ना बाबू, तो देखिए पावर हम अभी ये बोले यहाँ पे कि पावर हमको जब माइनस में रहे तो उसको प्लस में लाने के दिमाग लगाएंगे, काची करेंगे। तो 2 के पावर -3 है, तो इसको प्लस में लाने के दिमाग लगाने के लिए एक फार्मूला होता है 1/a के पावर m, मतलब 1/2 के पावर +3, 1/2 के पावर +3। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 1 के 1 लिखेंगे और 2 के क्यू कितना होता है। कोई दिक्कत है बाबू? आगे हमको है 4 के पावर -3, पावर का चिन्ह है बाबू, हमको करना का चिन्ह है बाबू, तो प्लस में होगा कैसे बाबू, इसको उल्टा करेंगे, क्या करेंगे 1/4, एकर पावर में क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। कोई बच्चा कहेगा सर हम पावर 4 के ऊपर 3 लिख सकते हैं, नहीं, हम चाहेंगे तो पावर को यहाँ भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? ये किन लोग के लिए है, दोनों के लिए है, ठीक है ने। तो 1 के क्यू करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, 1 के क्यू करेंगे कितना होगा, और 4 के क्यू करेंगे कितना होगा 64 होगा। कितना होगा बाबू? अगला क्वेश्चन है -3 के पावर -4, -3 के पावर -4, तो बताइए -3 के पावर जब -4 है बाबू, तो इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो 1/-3 के पावर +4,
अब बताइए एक के पावर में 4 करेंगे तो एक के पावर 4 के मतलब एक ही होता है, कितना होता है? और 3 के क्यू करेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3 कैगो, -3 कैगो 4 गो, मतलब -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3। ठीक है, अब यहाँ पे एक के एक लिखे, सबसे पहले चिन्ह के गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस बराबर, फिर माइनस गुने माइनस बराबर, और प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। एक राइट आंसर प्लस 81। अगर आपको पावर में सम मिलता है, पावर में, और सम हम लोग किसको कहेंगे? जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, जो 2 से पूर्णतः, तो पावर में सम रहेगा तो कर आंसर प्लस में होगा, काची में होगा, और पावर में भी सम रहेगा तो कर आंसर काची में होगा, माइनस में होगा। चलिए तो हम लोग किस क्वेश्चन पे चलेंगे बाबू? क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। 1 के 4 पे। 1 के 4 जो है बाबू -2 के पावर -3, -2 के पावर -3। अब देखिए -2 के पावर -3 है ना बाबू, तो -2 के -2 लिखेंगे, और पावर जो माइनस में उसको काची में करेंगे, प्लस में करेंगे। तो प्लस में हम लोग के कैसे होता है बाबू? 1/-2 के पावर में इसको क्या कर देंगे, +3 कर देंगे बाबू। अब बताइए 1 के क्यूब करेंगे तो 1 होगा, और 2 के क्यूब करेंगे तभी तुरंत में सम और विषम पढ़ाए हैं। इसको आंसर माइनस में होगा कि प्लस में होगा? माइनस में होगा, काहे कि पावर में क्या है, सम की विषम? विषम है, क्या है? चलिए क्वेश्चन नहीं दिखने के कारण फिर से थोड़ा एक बार बता दिया जाता है। 1 का 4 नंबर है, ठीक है बाबू। जैसे 2 के पावर -3 है न, तो 2 के पावर -3 हम लोग के पावर को माइनस वाला को काची करना रहता है, प्लस करना रहता है। तो -2 के पावर +3 करने के लिए 1/2 के पावर +3 कर देंगे बाबू। अगर पावर यहाँ भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत ना है, और पावर यहाँ देते हैं तो और अच्छा बात है, ठीक है ना। लेकिन पावर अधिकांश ऊपर ही दिया कीजिए, काहे कि अगर यहाँ पे 5/-2 रहे तो पावर प्लस ऊपर दीजिएगा तभी सही होगा, नीचे दीजिएगा गलत हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, 1 के पावर -3 करेंगे तो 1 न होगा बाबू, काहे कि ऊपर में प्लस में, तो प्लस गुने प्लस गुने प्लस कितना हो लिखो, और 1 में कुछ से भी गुना करो 1 रहेगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे क्या चाहिए बाबू, यहाँ प्लस है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पावर +3 हो गया बाबू। अब जब 2 के पावर -3 था तो मतलब उल्टा किया तो पावर तो प्लस में हो गया। अब -2 गुने -2 गुने -2 का हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -2 गुने -2 गुने -2। अब बताइए ऊपर में 1 बचा हुआ है, माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस माइनस, और 2 दूना के 4 दूना के, यही हम लोग के क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है बाबू कि मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? मान ज्ञात कीजिए, मतलब सॉल्व करना। जैसे 1/2 के पावर -5, 1/2 के पावर -5, और हम लोग के क्या करना है सबसे पहले बाबू, पावर को प्लस में करना है, पावर को। तो पावर प्लस में कब होगा, नीचे वाला के ऊपर और ऊपर वाला के, मतलब 1/2 के कहा हो जाएगा, 2/1, और एक पावर में +5 हो जाएगा बाबू। तो 2 के पावर 5 मैंने कितना, 32, 2 4 8 16 32, 32 होगा, कितना होगा। कोई बच्चा के दिक्कत होता है तो 2 गुने 2 गुने 2 का बाबू, 5 गो, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के, कोई दिक्कत। उसी के साथ अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2 वाला। इसमें बोल रहा है 4/3 के पावर में -3, 4/3 के पावर में पावर -3 है, तो हम लोग के पावर के कुछ ही बनाना है, तो प्लस का बनता है, उल्टा कर देंगे, कुछ कर देंगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला उल्टा कर दिए, और पावर में +3 हो गया। अब 3 के पावर 3 है, मतलब 3 गुने 3 का गो, मतलब 3 के क्यूब कितना होता है, और 4 के क्यूब कितना होता है, यही हम लोग के। अगला क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पे बोल रहा है -2/3 के पावर में -5, तो सबसे पहले बाबू पावर को हमको काची में बनाना है,
प्लस में बनाना, पावर के काची में बनाना है। तो पावर प्लस में कब होता है, जब इसको हम लोग उल्टा करते हैं, नीचे वाला के ऊपर, ऊपर वाला के नीचे, और इसको प्लस 5 हो गया बाबू। कोई दिक्कत? कोई बच्चा कहेगा सर ऊपर माइनस था, अभी ऊपर प्लस कर दिए, तो नहीं, अंश जो था वो माइनस में था पूरा, तो अंश के हम नीचे ला दिए और हार के कहाँ कर दिए, ऊपर कर दिए। अब बताइए 3 के पावर 5 मैंने 3 गुने 3 कै गो, 5 गो, 3 गुने 3 कै गो, 2 3 4 5। अब 2 के पावर 5 मैंने 2 गुने 2 कै गो, 5 गो, कै गो बाबू, 5 गो। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 3 तिया के 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 243 बट्टा। अब माइनस माइनस यहाँ पे कै गो है बाबू, 5 गो, तो माइनस में होगा कि प्लस में होगा, काहे कि विषम है, पावर काची है। और 32 होगा, गुना किए थे अभी ना बाबू, 5 गो 32 आया था रे, यही हम लोग के क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत है बाबू, इस सब सरल सरल चीज में क्या दिक्कत रहेगा। चलिए तो 4 नंबर एक बचा हुआ था, 4 नंबर में है 1/5 के पावर -2, 1/5 के पावर। तो पावर को हमको प्लस में करने के लिए काची करते बाबू, उल्टा करते हैं, काची करते हैं, उल्टा करते हैं। तो जैसे 1/5 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 5/1, और पावर में माइनस में जो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, बट्टा के नीचे 1, डायरेक्ट इसको आंसर 25 भी दे सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मान निकाले कह रहा है बाबू। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में भी मान निकाले बोल रहा था, 2 में भी मान निकाले बोल रहा था, और 3 में भी मान निकाले बोल रहा था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा एकदम इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा स्टैंडर्ड किया, और 3 में थोड़ा और स्टैंडर्ड कर दिया, ठीक है ना। इसी तरह बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन स्टैंडर्ड आते रहेगा। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे क्या दिया है बाबू, 5/3 के पावर +2 गुने 5/3 के पावर +2। जैसे देखिए यहाँ अगर बोलिएगा कि सर इस प्रकार के कहाँ क्वेश्चन है, तो देखो ये फार्मूला पर ये वाला बनेगा, ठीक है ना, ये फार्मूला पर ये वाला बनेगा। कैसे, a के पावर m गुने a के पावर n, बेस समान है कि ना बाबू। जैसे हम इसको a मान लेंगे, इसको भी a मान लेंगे, तो बेस समान है ना दोनों जगह। तो इसीलिए 5/3 के पावर में हम लोग करेंगे क्या, बेस समान है और गुना में है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4। यानी यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अच्छा से, 5 गुने 5 गुने 5 कै गो है, 4 गो, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बटा 3 गुने 3 कै गो है, 4 गो है, कै गो है। तब 5 गुने 5 गुने 4 बार कीजिएगा ना तो 625 होगा, कितना होगा, और 3 गुने 3 गुने 3 कीजिएगा कितना होगा, 81 होगा, कितना होगा। यही हम लोग के क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत है? आगे चलेंगे इसी प्रकार, 5 के पावर में +6 गुने 5, मतलब 5/6 के पावर में +6 गुने 5/6 के पावर में -4। अब बताइए यहाँ भी क्या है, बेस समान है कि नहीं बाबू, बेस समान है ने। तो बेस समान जब रहता है तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने का जरूरत है बाबू, 5/6 यहाँ भी है, 5/6 यहाँ भी है, तो 5/6 हम यहाँ भी लिखेंगे। कोई दिक्कत है? अब पावर जब जुटेगा तो यहाँ प्लस में 6 है और यहाँ प्लस लिखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस में 4 है ना बाबू। तो बताइए प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। और मतलब 5/6 के 5/6 लिखे, और 6 में से 4 घटावेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यानी 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, और 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36, 25/36 का क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन कोई कोई टीचर ऐसे इसको बनाएगा बाबू, कोई सर लोग ऐसे बना देते हैं कभी कभी कि देखो क्या करेंगे, 5/6 के पावर में 5/6 के पावर में क्या था,
प्लस 6 था बाबू, और गुने 5/6 के पावर -4 है ना बाबू। तो इसको पावर को माइनस से प्लस में बदलने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, 6 बटा कितना करेंगे 5, और पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और सर लोग करते क्या है, ऐसे करते हैं, मतलब 5/6 के पावर +6 है ना बाबू। अब बताइए यहाँ पे बेस समान है ना, गुना में तो बेस समान है। तो इसको क्या करेंगे ने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 कै गो लिखेंगे 6 गो। कै गो बाबू 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 6 गुने 6 कै गो लिखेंगे 6 गो लिखेंगे। पावर 6 से 6 गो नहीं लिखेंगे बाबू, 3 4 5 6। उसके बाद बीच में मेन गुना है बाबू, तो बीच में मेन गुना हम लोग दिए। उसके बाद 6 के पावर 4 है, तो 6 गुने 6 कै गो लिखेंगे 4 गो लिखेंगे। कै गो लिखेंगे, और 5 5 कै गो लिखेंगे 4 गो लिखेंगे। और सर लोग बहुत आराम से इसको 4 गो से 4 गो खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत। और ये भी 4 गो से 4 गो खत्म हो जाएगा। तो बताइए ऊपर में क्या बचा 5 गुने 5 मतलब कितना 25, और नीचे में कितना बचा 6 गुने 6 कितना। उस टाइम हम लोग के आंसर कितना आया था, इतना ही ना था। लेकिन बताइए ऐसे बनने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है कि ना, टाइम ज्यादा लगता है ना बाबू। वैसा ही जब हमको हो जाता है 6 में से 4 गया 2 और 5 के पावर 2 मतलब 25/36, डायरेक्ट आंसर 10 सेकेंड में। कोई दिक्कत है? तो चलिए आगे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो 3 के 1 और 2 देखे, तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है बाबू, 2/3 के पावर -3 और 2/3 के पावर -2। तो गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है, लेकिन बेस समान होना चाहिए, और यहाँ बेस समान ना है बाबू, है न। तो 2/3 के पावर में -3 को और -2 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्या करेंगे पावर को जोड़ेंगे बाबू, गुना में पावर जुड़ता है, ठीक है ना। तो -2/3 के 2/3 लिखे, और -3 और -2 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, -5 होगा ना। लेकिन आंसर ऐसे नहीं दे रहा होगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना बाबू, पावर में माइनस आ गया, तो इसको हम लोग के प्लस बनाना है। तो प्लस कैसे बनल करता है, नीचे वाला के ऊपर और ऊपर वाला के नीचे, तो पावर प्लस हो गया बाबू। अब बताइए 3 के पावर 3 गुने 3 गुने 3 5 को लिखेंगे कितना होगा 81 होगा। कितना होगा, और 2 गुने 5 को लिखेंगे कितना होगा 32 होगा। कितना होगा, तो यही हम लोग का राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत है बाबू, कितना होगा 3 3 9 27 81। अच्छा ठीक है 243 होगा। पावर 4 रहता है तब 81 होता है, 5 में 243 होता है। और ये तो ठीक है 32 है ना। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग देखेंगे 9/8 के पावर में -3 और 9/8 के पावर में +2। तब गुना में पावर क्या होता है बेस समान है कि ना। तो 9/8 के 9/8 लिखेंगे, और पावर में -3 और +2 के जोड़ेंगे। -3 में +2 के जब जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 9/8 के पावर में -1 आएगा, -1। और जब -1 हो गया बाबू, तो हम लोग के माइनस के रूप में आंसर कभी नहीं देगा, प्लस में बदलेगा। तो प्लस में कैसे बदलेगा, नीचे वाला के ऊपर और ऊपर वाला के नीचे। यही हम लोग का क्या हो गया, बताइए कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है बाबू सरल कीजिए। क्या बोल रहा है, तो सरल कीजिए कह रहा है ना बाबू। तो इसको सॉल्व करना हम लोग के बहुत आराम से। जैसे 5/9 के पावर -2 है बाबू, तो 5/9 के पावर जब -2 है, तो हम लोग को करना क्या है कि 5/9 सबसे पहले इसको प्लस में करना पावर के। तो 9 बटा क्या करेंगे 5 के पावर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, गुना के 3/5 के पावर -3 है, तो 5/3 के पावर +3 गुना के किसी भी अंक पे पावर 0 रहता है उसको मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ लिखे ना बाबू। अब बताइए यहाँ पे हम लोग के तो बेस समान है नहीं, तो बेस समान नहीं ना बाबू। तो 9 गुना 9 कै गो लिखाएगा, काय की पावर में 2 है। 5 गुने 5 कै गो लिखाएगा 2 गो लिखाएगा। उसके बाद गुना
5 गुने 5 गुने 5 कै गो लिखाएगा? 3 गो लिखाएगा। कै गो लिखाएगा? 3 गो लिखाएगा। उसके बाद 3 गुने 3 गुने 3 कै गो लिखाएगा? 3 गो लिखाएगा। अब बताइए 3 तिया के, 3 तिया के, उसके बाद 5 पचे, खत्म हो गया ने। ऊपर में क्या बचा? और फिर यहाँ क्या बचा? तो 3 पचे, यही हम लोग का क्या हो गया? कोई दिक्कत? आगे हम लोग चलेंगे कि -3/5 के पावर में -4 और -2/5 के पावर में +2 है ना। तो इसका भी वैसा ही करेंगे, मतलब 5/3 हो जाएगा, वो 5/-3 के पावर में +4 और गुने 5/-2 के पावर में सॉरी, इसको तो कुछ करने ना है बाबू, ये पावर में देखो तो प्लस है कि माइनस? प्लस है, तो -2/5 के जो कहते हैं लिखेंगे। जब प्लस है तो इसको हमको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। अब बताइए 5 गुने 5 गुने 5 कै गो होगा? 4 गो होगा। कै गो होगा? 4 गो। बट्टा -3 गुने -3 कै गो? 4 गो। उसके बाद 2 गुने 2 कै गो होगा? 2 गो। और बट्टा 5 गुने 5 2 गो। 2 गो 5 से 2 गो 5 क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो देखो 2 माइनस में, अच्छा ठीक है माइनस में। अब बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 5 पचे 25, 25 दूनी 50 और 50 दूनी के 100 बट्टा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, मतलब ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ 4 गो बचा है तो पलसे में होगा। और 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यही हम लोग के क्या हो गया? कोई दिक्कत है? चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रह गया, उसको बनाकर कमेंट में जवाब दे सकते हैं। और अगर आप लोग को बहुत अच्छा से वीडियो समझ में आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।